हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10.41% है। शॉर्ट नोट्स देखें तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वैश्विक तुलना देखें तो राजस्थान का आकार जर्मनी और कांगो देश के लगभग बराबर है, जबकि ये ब्रिटेन से 2 गुना है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1070 किलोमीटर है। शॉर्ट नोट्स देखें तो कुल सीमा के बारे में बात करें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 4,850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करें तो 1,070 किलोमीटर लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाखासर तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1722 मीटर है। शॉर्ट नोट्स देखें तो स्थान उपनाम देखें तो गुरु शिखर सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित है। कर्नल जेम्स स्टोर ने इसे संतों का शिखर कहा है। अरावली की प्राचीनता देखें तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जो प्री कैम्ब्रियन काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी है। शॉर्ट नोट्स देखें, उपनाम व उद्गम देखें तो बनास को वन की आसानी वर्णासा कहा जाता है। इसका उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से होता है। चंबल नदी के बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी चंबल नदी है, लेकिन इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ये एकमात्र 12 नदी है जो सर्वाधिक सतही जल लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयसमंद झील को जाना जाता है। शॉर्ट नोट्स देखें तो निर्माण विशेषता देखें तो जयसमंद झील का निर्माण महाराजा जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस पर टापुओं के बारे में बात करें तो इस झील में 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है और सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BWHW के अंतर्गत आते हैं। शॉर्ट नोट्स देखें तो BWHW प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका अर्थ होता है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। यहाँ वर्षा अत्यंत कम और वाष्पीकरण की दर बहुत तीव्र होती है। CWG प्रदेश के बारे में बात करें तो पूर्वी व मध्य राजस्थान का अधिकांश भाग इस उप आर्द्र जलवायु यानी CWG के अंतर्गत आता है, जहां मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पठार यानी कि कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे वर्टिसोल्स भी कहा जाता है। शॉर्ट नोट्स देखें तो फसल उपयोगिता की दृष्टि से काली मिट्टी कपास, सोयाबीन, गन्ने की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। वैज्ञानिक नाम देखें तो अमेरिकी मृदा वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की इस गहरी काली मिट्टी को वर्टिसोल्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में। शॉर्ट नोट्स देखें तो इसकी अवस्थिति देखें तो यह अभयारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है। यह महुआ के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, जिन पर गिलहरियां रहती हैं। सागवान वन देखें तो सीता माता अभयारण्य में राजस्थान के सबसे संघन हिमालय मूल के औषधीय पौधे तथा सागवान के वन पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अन्न का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री गंगानगर जिला राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। शॉर्ट नोट्स देखें तो क्या कारण है कि गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण यह गेहूं और किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये आपको याद रखना है।
कृषि प्रारूप देखें तो राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि राज्य की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र DRMR राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवर भरतपुर में स्थित है। शॉर्ट नोट्स देखें तो इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को की गई थी। राजस्थान भारत में सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। मसाला केंद्र तिबेजी अजमेर में देश का पहला राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP का उद्गम किस बांध से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बैराज बांध से होता है। परिकल्पना देखें तो पंजाब में सतलुज और व्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से यह नहर निकाली गई है जिसके जनक कंवर सेन है। अंतिम बिंदु के बारे में बात करें। इस नहर का अंतिम बिंदु बाड़मेर के गडरा रोड पर है। इसे मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राजस्थान का प्रथम परमाणु शक्ति ग्रह कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। शॉर्ट नोट्स देखें तो सहयोग किसका दिया गया था? तो इसकी स्थापना 1973 में कनाडा के सहयोग से की गई थी। ये भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। सौर ऊर्जा के बारे में देखें तो राजस्थान देश में सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। जोधपुर का भड़ला सोलर पार्क विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। शॉर्ट नोट्स देखें तो ऊन की गुणवत्ता के आधार पर चोकला भेड़ की ऊन सबसे उत्तम श्रेणी की होती हैं जिसे कालीन बनाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से शेखावटी क्षेत्र यानी सीकर झुंझुनू में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी के बारे में बात करें तो बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है और राजस्थान देश में ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्यों में शामिल है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठी और गिर राजस्थान में किस पशु की प्रसिद्ध नस्लें हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गाय की प्रसिद्ध नस्लें हैं। शॉर्ट नोट्स देखें तो राजस्थान की कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। राठी गाय को अत्यधिक दुग्ध उत्पादन के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। ये मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिलती हैं। बकरी अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो अजमेर के रामसर में केंद्रीय बकरी प्रजनन और अनुसंधान केंद्र स्थित हैं और राजस्थान में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। शॉर्ट नोट्स देखें तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कपड़ा उद्योग के अत्यधिक विकास के कारण राजस्थान की वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर का दर्जा प्राप्त है। भिवाड़ी अलवर के बारे में देखें तो इसे राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। ये दिल्ली NCR क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है भिवाड़ी अलवर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। शॉर्ट नोट्स देखें तो इसकी स्थापना लाखेरी में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1915-16 में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा की गई थी। चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करें तो दोस्तों वर्तमान में कच्चे माल चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण चित्तौड़गढ़ का जिला राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 928 है, ये राजस्थान का लिंगानुपात है। शॉर्ट नोट्स देखें तो ग्रामीण बनाम शहरी के बारे में देखें तो राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात 933 है और शहरी लिंगानुपात 914 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है जिसमें 994 लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करें तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है, ये आपको याद रखना है। लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो न्यूनतम घनत्व मरुस्थलीय जिला होने के कारण जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सर्वाधिक घनत्व के बारे में बात करें तो जयपुर जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, 595 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद भरतपुर का आता है 503 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर आता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा एकमात्र शहर है जहां मेट्रो रेल सेवा संचालित है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर है जहां पर मेट्रो रेल सेवा संचालित है। इसके शॉर्ट नोट्स देखें तो इसकी शुरुआत देखें तो जयपुर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन जून 2015 में शुरू हुआ था। इसका प्रथम चरण मानसरोवर से चांदपुल के बीच में चलाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें तो राजस्थान से गुजरने वाला सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ववर्ती नाम NH8 था, अब संशोधित नंबर NH48 और 58 है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम राजस्थान के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में बात की थी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आगे भी कंटिन्यू रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।